प्रिय छात्रों, आज आप लोगों को शब्दालंकार पढ़ाते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में अनुप्रास, यमक और श्लेष ये 3 अलंकार आते हैं, जिसमें परीक्षा की दृष्टि से अलंकार का लक्षण और उदाहरण समझाना होता है। अनुप्रास अलंकार को देखें। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत। कहा कि स्वरस्य वैषम्येय, स्वरों की विषमता होने पर भी शब्द साम्यम अनुप्रासः, शब्द साम्य अनुप्रास कहा जाता है। अर्थात स्वर की विषमता होने पर भी शब्द अर्थात पद अथवा पदांश के साम्य सादृश्य को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। स्वरों की समानता चाहे हो अथवा न हो, परंतु एक जैसे अनेक व्यंजन जहाँ मिल जाए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आचार्य विश्वनाथ ने दिया है। लता कुंजम गुंजन मदवदली पुंजम चपलयन समालिंगम नंगम द्रुततरमनंगम प्रबलयन मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन रजो वृन्दं बिन्दन किरति मकरन्दं दिशि दिशि। इस उदाहरण को अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले चरण में कुंज, गुंज, पुंज में यज की, द्वितीय चरण में समालिंग, नंग, अनंग में म और ग की, तृतीय चरण में मरुन, मंदम, मंदम, बिंदन, न और द की कई बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास आचार्यों ने अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद बताए हैं। छीकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। अब यमक अलंकार को हम देखते हैं। उसका लक्षण आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। कहा कि भिन्न भिन्न अर्थों वाले सार्थक स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रम में आवृत्ति होने को यमक अलंकार कहते हैं। इस प्रकार यमक में हम देखते हैं कि कहीं दोनों पद सार्थक होते हैं, कहीं दोनों पद निरर्थक होते हैं, कहीं एक पद सार्थक और एक पद निरर्थक होता है। और यमक में आवृत्ति उसी क्रम से होनी चाहिए जिस क्रम में पूर्ववर्ती पद प्रयुक्त हुआ हो। यमक अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत कर शिशुपाल वध में लिखा है। आचार्य माघ ने लिखा है शिशुपाल वध में। इसमें द्रुत विलंबित छंद है। नव पलास पलास बनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत मलोकयत्स सुरभिम सुरभिम सुमनोभरैः। इस उदाहरण को अगर हम देखें तो कहीं दोनों पद सार्थक हैं। जैसे पलास पलास, सुरभिम सुरभि सुरभिम, दोनों शब्द दो बार आए हैं। पहले पलास का अर्थ है पत्र और दूसरे पलास का अर्थ है वृक्ष विशेष।
इसी प्रकार सुरभि का अर्थ है सुगंधित और सुरभि का अर्थ है बसंत ऋतु। इस कारण से यहाँ पर यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार का लक्षण उपन्यस्त करते हुए साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है कि श्लिष्टै पदैहि रनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते। फिर से एक बार देखते हैं। श्लिष्टै पदै रनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का अभिधान होने पर श्लेष अलंकार होता है। यह परिभाषा शब्द श्लेष की है। इसका वैशिष्ट्य यह है कि श्लिष्ट शब्द का पर्याय रखते हुए अलंकारता समाप्त हो जाती है। अनेक आचार्यों ने अर्थश्लेष को भी व्याख्यात किया है और कहा है, और फिर भी सामान्यतः श्लेष से शब्द श्लेष का ही बोध होता है। आचार्य विश्वनाथ ने वर्ण, लिंग, प्रत्यय, प्रकृति, पद, विभक्ति, वचन तथा भाषा को प्रमाण मानकर 8 प्रकार के श्लेष अलंकारों की चर्चा किया है। वर्ण प्रत्यय लिंगानां प्रकृत्योः पदयोरपि श्लेषात् विभक्ति वचन भाषाणाम् अष्टा सह। ये 8 प्रकार के हो गए। अब श्लेष अलंकार का उदाहरण देते हुए आचार्यों ने कहा है कि पृथुकार्त स्वर पात्र भूषित निशेष परिजनम देव विलसत करेणुगनम संप्रति सममावयोः सदनम। एक भिखारी है, वो राजा से अपनी तुलना कर रहा है और कहता है कि हे राजन, हमारा घर आपके घर के समान है, हमारा सदन आपके सदन के समान है। हमारा घर कैसा है? पृथुकार्त स्वर पात्रम, बच्चों के भूख के कारण उत्पन्न करुण क्रंदनों से व्याप्त है। भूषित निशेष, भूषित भू उषित, भू माने जमीन पर ही, उषित माने सोए हुए, शेष परिजनम समस्त कुटुंबी जनों वाला, बिलसत करेणु गहनम तथा बिलसत को माने बिलों में रहने वाले चूहों की धूलियों से ओतप्रोत है। और आपका घर कैसा है? पृथुकार्त स्वरपात्रम, बड़े बड़े स्वर्ण निर्मित बर्तनों वाला, भूषित निशेष परिजनम, भूषित समस्त सेवक जनों वाला, बिलसत करेणु गहनम, और शोभायमान हथिनियों से भरा पूरा है। प्रस्तुत उदाहरण में प्रस्तुत उदाहरण पद श्लेष का है। इसमें पद श्लेष अलंकार है क्योंकि यहाँ श्लेष पृथुक, भूषित, बिलसत आदि पदों में है। शेष श्लेष के ही कारण यहाँ पर व और ब में अभेद कल्पित किया गया है। आचार्यों ने एक और दृष्टि से श्लेष के 2 भेद किए हैं, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। इस उदाहरण में सभंग श्लेष है क्योंकि यहाँ पदों में भंग यानी काटपीट होता है। अर्थावगति के लिए जैसे पृथुकार्त स्वर तथा पृथुक आर्त स्वर, इस प्रकार से। परंतु अभंग श्लेष में ऐसा नहीं है। दोनों ही अर्थ अभंग पदों से प्रकट होते हैं, जैसा कि आचार्य मम्मट ने एक रमणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। यो असकृत पर गोत्राणाम पक्ष छेदन क्षणक्षमः सटकोटि ददाम बिभ्रद विबुधेन्द्र स राजते। जो यो सतकृत, जो अनेक बार
पर गोत्राणाम शत्रु पक्षपातियों के पक्षछेद पक्ष विनाश में क्षणक्षम एक क्षण में समर्थ है। शतकोटिशताम सैकड़ों करोड़ों रुपए दान देने वाले वदान्य की स्थिति को प्राप्त वह विबुधेंद्र पंडित श्रेष्ठ भूपत सुशोभित हो रहा है। दूसरा अर्थ क्या है? का यो असकृत जो अनेक बार पर गोत्राणाम श्रेष्ठ पर्वतों के पक्ष छेदन क्षण क्षम पक्ष छेद पंख काट देने में क्षण मात्र में समर्थ शतकोटि अर्थात वज्र द्वारा शत्रु दल को खंडित कर देने वाला सविबुधेंद्र वह देवराज इंद्र सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार आज शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष तीनों का निरूपण किया गया है। आगे की कक्षा में आप लोगों को अर्थालंकार पढ़ाया जाएगा।